दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, मैं प्रतिदिन आप लोगों के लिए दुआ भी करता हूं कि इस परीक्षा में आपका एक सीट सुरक्षित हो जाए। आप परिश्रम कर रहे हैं और मैं प्रयास कर रहा हूं। दोनों लोगों का परिश्रम और प्रयास जब एक साथ मिलेगा तो निश्चित है कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और हम लोग एक भावनात्मक जुड़ाव हम लोगों के बीच में हो गया है। ये बिल्कुल एक अपना परिवार का सदस्य जैसा हमें फ़ील होता है, क्योंकि आप लोगों में कई लोग हमारे थोड़ा-सा कल हल्का-सा जुकाम वगैरह था, तो हम बताए कि थोड़ा-सा आवाज़ थोड़ा भारी-भारी लग रहा है। तो आप लोग बहुत अच्छा एक तरह से ईश्वर से दुआ भी किए कि आप अपना सेहत का ध्यान रखिएगा, और आप लोगों का दुआ काम किया और मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि हम लोग एक-दूसरे से बहुत नज़दीक हैं। भले ही आप कहाँ के, हम कहाँ के, उसका कोई मैटर नहीं है। लेकिन बस इस तरह से लिखित वार्तालाप के द्वारा हम लोग एक-दूसरे काफ़ी करीब हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, आइए हम लोग देखते हैं। छायावाद का ये आपका दूसरा सेट है और इसी में पूरा हम छायावाद को समेटने का प्रयास किए हैं। आशा है कि इसके पहले का वीडियो आप देख चुके होंगे, क्योंकि वह 13वां प्रैक्टिस सेट था, ये 14वां प्रैक्टिस सेट है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो 13 प्रैक्टिस सेट और है, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट है, उसको देख लीजिएगा। लेक्चर का 2 प्लेलिस्ट है जूनियर एडिट का, उसको देख लीजिएगा। और अगर थोड़ा-सा और भी बेहतर लेवल का आप ढूँढ रहे हैं कि मतलब हमको कुछ अच्छा और भी बेहतर थोड़ा-सा अपर लेवल का कंटेंट मिले, तो टीजीटी, पीजीटी का जो प्लेलिस्ट है उसमें बहुत सारी विधाओं पर कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, फिर एकांकी या फिर दलित साहित्य, बहुत कुछ वीडियो वहाँ अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी काम का भी हो सकता है। ठीक है ना? चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? ठीक है ना? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, सी हो जाएगा। वीर रस की प्रधानता इसमें नहीं है, बाकी तीनों है। और ये एनवीएस टीजीटी हिंदी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं। महादेव वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो जग जाहिर है, आप इसको अच्छी तरह से जानते भी हैं, यामा पर मिला है। और यामा, एक चीज और जान लीजिए इसी लगे, यामा जो है इनकी समस्त रचनाओं का संग्रह है। ठीक है ना? और इनको यामा पर 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और याद आ गया कि अगर आपको ज्ञानपीठ पुरस्कारों का पूरा सूची चाहिए, मतलब कब कब किन किन साहित्यकार को किन रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उसका मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। शायद आप उसको अगर नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें सुमित्रानंद पंत से लेकर के अब तक नासिरा शर्मा तक जिन लोगों को जिस जिस मतलब समय में, यानी जिस सन में साहित्य अकादमी मिला है, वो अपलोड है। ठीक है ना? देख लीजिएगा उसको। आगे बढ़ते हैं। अरिमा किसकी रचना है? ठीक है ना? तो अरिमा जो है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना है। और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो भी देख लीजिए साथ ही साथ। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते और आराधना, ये इतना जो है सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है, आपको ये बताना है। तो संत कवि कौन नहीं है? तो दोस्तों आप देख रहे हैं श्रीधर पाठक डी, ये संत कवि नहीं है। बाकी दादू सुंदरदास और कबीरदास संत कवि हैं। ठीक है ना? और एक चीज और जानिए कि श्रीधर पाठक आधुनिक युग के खड़ी बोली के स्वच्छंदतावादी कवि हैं। आधुनिक युग के खड़ी बोली के स्वच्छंदता वादी कवि हैं, यहाँ से देखिए। जबकि दादू सुंदरदास कबीरदास संत काव्यधारा के कवि हैं। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के किस कवि को मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है? तो दोस्तों ये सही, इसका उत्तर हो जाएगा सी, प्रसाद। आचार्य शुक्ल ने छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद को मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं नामक पुष्प की अभिलाषा कविता किस कवि की रचना है? तो यह है, आप सब जानते हैं,
माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये रचना है और मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़िए। परिमल किसकी रचना है? परिमल किसकी रचना है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। यह भी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे देखिए, कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है? आपको ये बताना है। तो अनामिका, अनामिका जो है यह नहीं है। ठीक है, बाकी सब है। निम्न में कौन छायावाद का कवि नहीं? आपको ये बताना, छायावाद का कवि कौन नहीं है? तो आप जानते हैं कि प्रसाद, पंत, वर्मा और निराला, ये 4 लोग हैं। इन चारों में कौन यहाँ अतिरिक्त लग रहे हैं? तो आपके मैथिली शरण गुप्ता जी अतिरिक्त लग रहे हैं, इसलिए यह नहीं है। ठीक है, निम्न में कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है? आपको ये बताना है। तो युगांत नहीं है, बाकी सब महादेव वर्मा की रचना है। ठीक है, निराला की किस रचना पर में प्रबंधात्मकता है? किस रचना में प्रबंधात्मकता है? तो ये आपका हो जाएगा ए, तुलसीदास। तुलसीदास जिनका काव्य संग्रह है, यह प्रबंध काव्य है। और इसके अलावा और भी थोड़ा जान लीजिए, तुलसीदास, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, ये सब ये निराला जी की रचना है। तुलसीदास क्या है? एक खंड काव्य। एक प्रश्न आपका यहाँ से बनेगा कि पूछ सकता है तुलसीदास क्या है? खंड काव्य है, महाकाव्य, प्रबंध काव्य है, या कुछ भी ऐसा, या मुक्तक या चंपू, कुछ भी दे सकता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा तुलसीदास एक खंड काव्य है। आगे देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों की गणना किस काव्य धारा में होती है? मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना। तो यह आपका हो जाएगा सी। ये क्या हो जाएगा? सी, रहस्यवाद के दायरे में आता है। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपका कमेंट हम लोगों को बल प्रदान करता है और एक तरह से यूँ कहिए कि दिशा निर्देश देता है कि हम अपने ट्रैक पर सही हैं कि नहीं हैं। ठीक है ना? तो आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है और आप देख रहे हैं कि मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब भरसक में देने का प्रयास करता हूं। कोई शिकवा शिकायत का चांस मैं नहीं छोड़ता हूं। ठीक है ना? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और सभी प्रकार का वीडियो प्राप्त करना चाहते हो, भी मुफ्त में, और कंप्लीट कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर सब लोग करते रहिए। और किस तरह का प्रैक्टिस सेट चाहिए? ग्रुप में चाहिए, मतलब ग्रुप का मतलब हर एक टॉपिक सा सामूहिक चाहिए, या इसी तरह से मैं टॉपिक वाइज, यानी छायावाद का, प्रगतिवाद का, प्रयोगवाद का, नई कविता का, या फिर उधर जब व्याकरण उठाऊं तो संधि का, समास का, अलंकार का, अलग अलग इस तरह से आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, वो भी व्याख्यात्मक चाहिए। ये आपका कमेंट दोस्तों बहुत जरूरी है। अधिक से अधिक लोग आप हमें सुझाव दें कि किस तरह का आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। तो यह क्या है? रहस्यवाद है। और यह पंक्ति आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेव वर्मा का। यह भी एक प्रश्न बनेगा, आधुनिक काल की मीरा किसे कहते हैं? आप इसको जानते भी हैं। न जाने लुढ़क ओस में कौन खींच लेता मेरे दृघ मौन। यह पंत की किस कविता की पंक्ति है? तो यह 2 ही विकल्प यहाँ दे रखा है दोस्तों, तो फिर चलिए इसको बाद में देख लिया जाएगा, यहीं तक देखिए। तो इस तरह से इतना में छायावाद हम पूरा समेटने का प्रयास किए हैं। अब आपका सुझाव चाहिए कि वीडियो कैसा लग रहा है, और इस तरह का वीडियो चाहिए कि या किसी और तरह का चाहिए, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेंगे तो हमें बहुत आनंद मिलेगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।